अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुख्तार सर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर लाइफ एंड द पीपल। हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। और दिस वीडियो विल बी कम्प्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ये लेसन जो है 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, इसको आप याद रखेंगे। और लेट अस स्टार्ट विद दैट पॉइंट, कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कश्मीर रीजन, ये पूरे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करेंगे हिमालयाज़ की, अगर आप मैप पे देखोगे ना भाई साहब, हिमालयाज़ को आप देखोगे, ये बिल्कुल आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। एंड द होल कश्मीर रीजन इज एनक्लोज्ड बाय द टॉल माउंटेन्स। ऑल साइड से हमें इसके बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, इसको आप याद रखेंगे। और वैली तो कहा जाता है ना इसको, और याद रखेंगे वो रीजन जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस वेरी रीजन इज झेलम रिवर। और इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज रहती हैं। और इस झेलम रिवर की जब हम ओरिजिन की तरफ चले जाते हैं, सोर्स की तरफ चले जाते हैं, वो वेरीनाग स्प्रिंग है। आज के बाद याद रखना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि झेलम रिवर की शुरुआत कहाँ से होती है, आप बोलना वेरीनाग स्प्रिंग से होती हैं। और ये एंटर हो जाता है वुलर लेक में, और वुलर लेक से ये फिर से बाहर निकल आता है। फिर गॉरेज जो वहाँ पर बना हुआ है पीर पंचाल रेंज में, बारामूला से लेके मुजफ्फरा तक, उससे होते हुए पाकिस्तान में एंटर होता है। और इस रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी समझते हैं ना, वाह, वो छोटी बड़ी नदियाँ जो बड़े नदी में, बड़े दरिया में एंटर होती हैं, उन छोटी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वैशु है, रंबीर है, रंबीर जो नाला पड़ता है, ब्रेंगी हैं, लेदर हैं, अरपल हैं, रूमशु है, नाले सिंध के साथ साथ पोरू भी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी रहती है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ लेक्स, झील भी मिलते हैं। इनमें डल लेक का नाम तो मशहूर है ना, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में उसको शूट किया गया है। आंचार लेक, मानसबर लेक के साथ साथ वुलर लेक भी हमें देखने को मिलता है। तो कश्मीर के बारे में ये बातें। इसके अलावा अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, बिल्कुल कश्मीर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट पड़ता है जम्मू के उस गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन से, या जिसको हम सब ट्रॉपिकल जम्मू का जो वो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर देखने को मिलता है उसके कंपैरिजन में। और लद्दाख की जो एरिड कंडीशन है, वो खुश्क क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके कंपैरिजन में कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। यहाँ पर माइल्ड समर्स रहते हैं, बिल्कुल अच्छे खुशगवार समर्स हैं, कोल्ड विंटर्स हैं, प्रेसिपिटेशन जो है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक होते हैं। समर्स में कभी कभी बारिश होती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट ड्राई ही रहते हैं। अच्छा, पीपल की तो बात ही भाई साहब अजीब है यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोगों के बारे में पता लगाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं ये बेसिकली जो एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो 3 हैं, कश्मीरी, दारदस और हांजीज। दीज आर द 3 एथनिक ग्रुप्स फाउंड इन द कश्मीर वैली। एंड 94% ऑफ द कश्मीरी पीपल बिलोंग्स टू मुस्लिम रिलीजन। ये मुसलमान है, वहाँ पर 94% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान है। इसके अलावा हिंदूज भी मिलते हैं और सिख्स भी मिलते हैं, सिख धर्म के लोग भी मिलते हैं। अच्छा, हिंदू ब्राह्मण उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। और सिख जो है यहाँ पर वो ज़्यादातर हमें त्राल, मटन, खरेवा और बारामूला में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बडगाम में भी बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। एंड द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाते हैं सो कश्मीर ज़बान है, ठीक है। एंड द पीपल हु आर देयर इन द कश्मीर वैली, कश्मीर डिवीजन, दे अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन रेस। ये इंडो आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज द रीज़न व्हेन वी लुक एट देयर बॉडीज़, अगर हम उनके जिस्मों को देखते हैं, खदो खाल को देखते हैं, दे आर हैविंग ब्रॉड शोल्डर्स हैं, मीडियम से लेके टॉल स्ट्रेटस जिनको रहता है, इनके मीडियम से लेके टॉल स्ट्रेटर इनका रहता है। डार्क ब्राउन आइज़ रहती हैं इनकी, ठीक है, डार्क आइज़ इनकी रहती हैं। उनकी जो नोज़ होती हैं वो पतली रहती हैं। और इनके बारे में मशहूर है कश्मीरी लोगों के बारे में कि सर्दियों में ये अपने आप को गर्म रखने के लिए, टू कीपिंग देमसेल्व्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दे यूज़ अर्थन पॉट, जिसको हम कांगरी कहते हैं। और एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द विंटर सीजन अपने आप को गर्म रखने के लिए और कांगरी का सही इस्तेमाल करने के लिए हम एक लंबा सा गाउन भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कश्मीर पर फेरन बोलते हैं। स्टेपल फूड जो हमारा है वो है राइस, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा पेट भरता ही नहीं है। और कश्मीरी वाजवान को कौन भूल सकता है भाई साहब, ये पूरे दुनिया में मशहूर है अपने फ्लेवर के हवाले से। वाजवान के हवाले से एक बात कहूँ, एक अंग्रेज़ बोलता है, वाजवान इज़ नॉट अ सिंगल डिश, इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिशेस कुकड इन अनवॉश्ड यूटेंसिल्स विद डर्टी हैंड्स। ये पुरानी कहावत थी, लेकिन आजकल के दौर में वाइल प्रिपेयरिंग दिस वाजवान हम बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा जो
ये जो ज़्यादातर लोग कश्मीर के हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग, टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ हैं, एपिकल्चर के साथ हैं, पेसिकल्चर। और कश्मीर की जब हम कल्चर की बात करते हैं, बांड पत्थर को कौन बोल सकता है, छकरी और रौफ की तो बात ही नहीं, फोक डांस से सूफियाना मौसीकी के साथ साथ लाइट म्यूज़िक का भी यहाँ पर लोग जो है शौक़ रखते हैं। और 2011 की अगर हम बात करें सेंसस की, उसमें ये देखा गया था कि कश्मीर में जो है लगभग 7 मिलियन 70 लाख लोग बसते हैं। कश्मीर की जो सीनिक ब्यूटी है भाई साहब, इसने पूरी दुनिया को माइल करा हुआ है। हज़ारों लाखों लोग एवरी सिंगल ईयर विजिट द कश्मीर वैली और आते रहते हैं यहाँ पर गोल्फ, स्नो स्कीइंग, स्नो स्केटिंग, वाटर राफ्टिंग, बोटिंग, ओके, हाँ, फिशिंग, हाइकिंग और इस ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर की जाती हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। टूरिज़्म, सबसे पहले मैंने कहा कि टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ओवर एंड विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर वैली। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जिनको भी देखने के लिए लोग आते हैं, जिनमें हमारा दरगाह हज़रत बल शरीफ हैं, पीर दस्तगीर साहिब हैं, हाँ, चार शरीफ, हाँ, शेखुल आलम का मखदूम साहिब, अमरनाथ के शंकराचार्य मंदिर जो हमारे पास हैं, खीर भवानी, ये वो रिलीजियस प्लेसेस हैं जो लोगों को या पिलग्रिम्स को जो है कंट्री और कंट्री से बाहर यहाँ पर लाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा हट के बात करेंगे मिनरल्स जो हमारे पास रहते हैं। व्हाट इज मिनरल? ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैविंग ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहती है, उसको मिनरल कहते हैं। आजकल की मॉडर्न जो लाइफ है वो मिनरल्स के बगैर चल ही नहीं सकती। तो कश्मीर में कुछ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, चलो देखते हैं सर। जिप्सम मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, लिग्नाइट जो कोल है, लिग्नाइट कोल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, अच्छा कोल माना जाता है। इसके साथ साथ ग्रेनाइट जो मार्बल रहते हैं वो भी हमें बड़े पैमाने पे बारामूला या बाकी सारी जगहों पे देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम दूसरा एंगल पकड़ते हैं कि पावर पोटेंशियल जो हमारे पास है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करने में हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, 20,000 मेगावाट हम पावर पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने जो है कुछ पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, उनमें उड़ी 1, उड़ी 2 और किशन गंगा जो उधर गुरेज साइड में पड़ता है उसको हमने बनाया है, उसको कमीशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है सर। इसके अलावा अगर हम यहाँ के फिजियोग्राफी को देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हैं, तो हमें बहुत वेरीड या डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलते हैं विद इन द रीजन, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ्लोरा एंड फाना में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना देखने को मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन कॉनिफियरस फॉरेस्ट्स रादर मैं कहूँगा, जो हमें मिलते हैं ऊंचे इलाकों में या हाई अल्टीट्यूड रीजन में, गुलमर्ग, पहलगाम साइड में। इसमें पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात करें, उसमें हमारा सिड्रस जिसको हम देवदार कहते हैं वो मिलता है, पाइन, कायरू जिसको हम कहते हैं वो भी मिलता है, फिर जिसको हम बुदुल कहते हैं वो भी मिलता है। अगर हम देवदार पेड़ की बात करें जो कि कश्मीर की एक पहचान बनी हुई है, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है और ये टर्माइट्स रेजिस्टेंट होता है, इसमें वो कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। और इसका इस्तेमाल बहुत पहले से कश्मीर के लोग करते आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट्स। कहते हैं कि 100 साल तक पानी में रहने के बाद भी इस लकड़ी, देवदार की लकड़ी को कुछ होता नहीं है, ठीक है सर। इसके अलावा जो पेड़ पौधे मिलते हैं यहाँ पर, उसमें पॉपुलर, सफ़ेदा जिसको हम कहते हैं, फ्रेस, विल्लो, विरकुल, किकर सुनाच और चिनार और जिसको हम बून कहते हैं, ये भी हमें कहीं यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में देखने को मिलते हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो है नाइज और मर्गस मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उनको हम अल्पाइन वेजिटेशन का भी नाम देते हैं, अल्पाइन मीडोज उनको कहा जाता है। और उन इलाकों में भी हमें छोटे बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं थोड़े से, जिनमें ब्रिच, बुर्जुकुल और जॉनीपर जैसे ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। कुछ खास मर्गस का नाम लें यहाँ पर हम, वेरी गुड, गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनामर्ग, टंगमर्ग, ये सारे के सारे मर्गस थे। इन अर्लियर टाइम्स इट वाज यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग पर्पसेस बाय दीज गुजर्स एंड बकरवालस। और इन मर्गों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है बकरवालस के हवाले से, अपने लाइफ स्टॉक को वहाँ पर ले जाते हैं और उसमें वो चराते रहते हैं। फिर साल के जब सर्दियाँ पड़ते हैं यहाँ पर, फिर उन दिनों में इन मर्गस को छोड़ के वो जम्मू की तरफ चले जाते हैं, जम्मू प्लेन्स की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले मर्गस में ये जो है अपनी लाइफ स्टॉक को रेयर करते रहते हैं। और फ्लावर्स की अगर हम बात करें यार, क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलते हैं फ्लावर्स में, जिसमें हमें लिली, टुलिप, रोजेज, सैफरॉन, हाँ, रोजमेरी, इसके अलावा भी हमें लेवेंडर जैसे बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ
फूल जो है देखने को मिलते हैं या उनको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये पार्ट नंबर 1 था बेटा आज के इस टॉपिक के हवाले से। तो दूसरे पार्ट में आपका खैर मकदम फिर से आपका जो है उसमें आपको कुछ बताएंगे इस टॉपिक के हवाले से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।